बात करता हूँ परमपिता परमात्मा, मेरे कुल देवी माता मनशिल भाव महाराज जी एवं मेरे गुरुजन और मेरे व्यास जी महाराज जी और मेरे आदरणीय दादा साहब और चाचा जी, यहाँ सब लोग विराजमान हैं, लड़के के नाना साहब और आप सब एक महान आत्माएं। जहां एक मेरे छोटे से बच्चे के कहने पर आप यहाँ विराजमान आए हैं प्यार में, सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं जीवन में धन कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन आप आ गए हैं, मेरा धन बहुत बड़ा हो गया है, मैं धनवान हूं। और ये जो राजतिलक का कार्यक्रम है, शायद है कि कुछ लोग पहली बार भी देख रहे हो और एक राजतिलक संस्कार पर पूरा काव्य लिखा हुआ है। अगर हम इस कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम में अच्छा ताली बजाकर खा पी कर चले गए, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम सबको एक चीज जाननी चाहिए, जिस चीज को मैंने 15 साल पूरा आयुर्वेद और जितनी भी मेडिकल साइंस होती है मैंने सबको अध्ययन किया है। आज भी मैं 2 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करता हूं और लोग कहती है पाखंड है, ये ऐसा है वैसा है। मैंने इस पर बहुत विचार किया, मैं भी नास्तिक बना। नास्तिक से कहते कि जब जिस भी चीज को आत्मा और मोक्ष क्या है, आत्मा का एक्टिवेशन ज्ञान से होता है। अगर जिस भी चीज को आप गहराई से जानते हैं, आपकी आत्मा ऑटोमेटिक स्वीकार करती है, आप स्वीकार करने वाले कोई नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान मुझे जब अवगत हुआ तो मेरी आत्मा अंदर से बोलती गई और आज उस आत्मा ने, परमात्मा ने शुभ घड़ी भी लाई है। अब ये इसलिए किया जाता है, राजतिलक का कार्यक्रम जो होता है, इंसान वास्तविकता में 10 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आप 10वां तत्व आत्मा है। आयुर्वेद में इन सिर्फ 5 ही तत्व लिखे हैं, लेकिन इन 5 तत्वों का कोई व्याख्यान नहीं है। लेकिन इस पर पूरा मेडिकल साइंस 10 तत्वों पर, कैंसर जैसी, सीपीचे चाइल्ड जैसी, मेंटल जैसी डिजीज पर वैसा काम कर रहा है एनी विदाउट मेडिसिन। और उस तत्व का मैं आपको प्रैक्टिकल में साइंटिफिक प्रमाण भी दे सकता हूं। आप जैसे पहला तत्व आकाश होता है, आकाश मतलब ये दिख नहीं रहा है, नॉन रेजिस्टेंस, जो सब जगह व्याप्त है। नक्शा, आपको भगवान बनाने से पहले पेट में आपका नक्शा बनाया जाता है, नक्शा तैयार होता है कि आप कैसे बनेंगे। वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं, आपकी ऊर्जा निर्धारित करती है, आपका कुल निर्धारित करता है, आपकी 7 पीढ़ियां तक निर्धारित करती हैं। और जब वो नक्शा बनकर तैयार होता है, वो पहला तत्व आकाश है। आकाश मतलब किसी चीज, ये दिखता नहीं है, ये आकाश है, खाली जगह ये आकाश है और छोटी सी छोटी जगह आकाश है। इसके बाद दूसरा तत्व वायु है। महाराज जी ध्यान से आशीर्वाद दीजिएगा, गुरु महाराज से भी मैं अनुमति चाहूंगा। दूसरा तत्व वायु है। जब आकाश और वायु का घर्षण होता है तो ध्वनि पैदा होती है। ये देखिए, आकाश मतलब इंस्ट्रूमेंट, और मैं इसको फूंक रहा हूं, आवाज आ रही है क्या? जब आप पैदा होते हैं तो पहले आप वायु आपके अंदर प्रवेश करती है और लंग्स में पहुंचकर पहले सांसों की आवाज आती है, धड़कन आती है, साउंड है ना। और डॉक्टर क्या कहता है? धड़कन नहीं आ रही है ना, साउंड नहीं आ रही है, सरस्वती। और ऐसा सरस्वती पुत्र भगवान ने हमको नवाजा है। और तीसरा तत्व, जब आवाज बांसुरी वादन करते, बांसुरी बज रही है आकाश से और वायु, अभी देखिए रमतूला बज रहा था। रमतूला इज द यूनिवर्सल सिंबल। रमतूला बजने से आपके जितने भी नवग्रह की दया दृष्टि वास्तुदोष घर में सब संपन्न होते हैं, सब शांत होते हैं। इसलिए इसको रम का मतलब होता है शून्य, शून्य, सन, समा, समान, शांति। और तुला का मतलब होता है एक बैलेंस, अर्थ भी। जैसे जिस प्रकार से सागर एक शांत होता है, ऐसे ही रमतुला से
नवग्रह पूरे निकलते हैं और पूरी पृथ्वी की यात्रा करते हैं और रक्तुला हमारे नवग्रहों को और वास्तु दोष को शांत करता है। इसलिए भगवान शिव ने रक्तुला पहना है। उनको क्यों पिलाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वो तो कैलाश में रह रहे थे, उन्होंने भी इसका सामना किया, इसलिए श्वसन ही पुत्र दिया है। तीसरा अग्नि का काम होता है समझना, जानकारी देना, परफेक्ट कर देना, स्टैंप लगा देना कि हाँ आपका ब्रेन परफेक्ट बन चुका है, अब आपको ये काम करना। आपके घर में भोजन बनता है, किससे बनता है? अग्नि से। ऐसे ही अच्छे विचार, अच्छे कर्म हमारे अग्नि से बनते हैं। ऐसे ही 5 तत्व जो है हमारे 10 तत्व हमारे शरीर में है, लेकिन 8वां तत्व मन है। मन को एक एलिमेंट है और इस पे पूरा ब्रेन ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो जाए, डिप्रेशन किसी को हो जाए, मेंटल डिसऑर्डर किसी को हो जाए, मेरे पर यहाँ पर कुछ लोग मेरे ब्राह्मण भी हैं जिन लोगों को मैंने माइंड से ट्रीटमेंट करके आज वो बहुत बड़ी पावर से आजाद, वो यहाँ पर मौजूद भी है। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कहने का अर्थ यह है, ये शक्ति है, आज भी है, अभी भी है, इसी वक्त है, बट हम जानते नहीं, हमें अध्ययन नहीं कराया गया, हमें अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला और ईश्वर ने पता नहीं इस छोटे से बालक को कहां से चुन लिया और इसके लायक बनाया और उसी 8वें मन तक मन ही राजा है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो राजा कहते थे कि मेरा बेटा राजा है। कहने से नहीं, आपके कर्म और आपके संस्कार से है, ना कि धन से, ना कि आपका प्रजा से हम प्रजा की कोई राजा नहीं। इंसान का मन राजा होना चाहिए। जब मन राजा होगा तो प्रेम राजा होना चाहिए, प्रेम के राजा होना चाहिए। इसलिए मैं तो अपने बेटे को मैंने सोचा है कि मैं तो गरीब पैदा हुआ हूं, कोई बात नहीं है, इस धरती पर रहूंगा ना रहूंगा, लेकिन मेरा बेटा तो राजा होगा, मैं तो बेटे को राजा बना के जाऊंगा। इसलिए राज तरह का कार्यक्रम संस्कार किया जा रहा है। दूसरा, हमारे पास ये तलवार दिखाई, हमारे दादाजी के परदादाजी को राजा ही थे और पिछोर से आगे स्थान पड़ता है शिवपुरी जिले में, और ये वही तलवार है जिन्होंने 7 लोगों को शांति में पहुंचाकर और खुद सती हो गई थी। और इसमें आज भी 3 खून के धब्बे हैं और हमें इसका पूजन पाजन करना पड़ता है। ये देवीय शक्ति है, आज भी वहां पर मैल भरे जाते हैं और आज भी इस पे हम कितना भी इसको धोले मांज ले, इस पे खून के धब्बे नहीं जाते। हर दिवाली को पूजा करनी पड़ती है, नहीं तो कई ऐसा ही हमने पता किया कि महाराज जब क्यों परेशान है, उन्होंने बताया आप लोग संस्कार नहीं करते, इसलिए हमें तिलक, राज तिलक संस्कार करना पड़ा। और आज भी वो सती माँ के नाम से पूछती है, इतिहास में उनका नाम है। इसलिए इस तलवार का मैं सम्मान करता हूं, तो यहाँ पर बाकियों के यहाँ सम्मान किया जाएगा। तो मैं महाराज जी से, आदरणीय व्यास महाराज जी से अनुरोध कहूंगा और राजा साहब को मैं अनुमति करूंगा कि आए, वो लेकर आए और नामकरण और राज तिलक की प्रक्रिया शुरू करें।